विकास चौधरी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज लोकायुक्त प्रतिवेदन पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिस प्रकार से 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट मेरे सामने वाले लोगों द्वारा चलाया गया, सशक्त लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की मांग की गई। 2011 में यूपीए सरकार के प्रति जिस प्रकार से नकारात्मक माहौल बनाया गया, इसी तरह सीएजी की हाइपोथेटिकल रिपोर्ट से यूपीए सरकार पर अनेकों आरोप उस समय लगाए गए, आदरणीय सभापति जी। लेकिन बीजेपी ने केवल सत्ता प्राप्त करके उन वादों को वो भूल गई। सभी संस्थाओं का क्या हाल है आप और हमसे अभी छुपा हुआ नहीं है। आज पूरा देश जानता है कि सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग, इन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का कार्य लगातार केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। इसी प्रकार भाजपा ने केंद्र में लोकपाल को बिना पढ़े देखने का अभ्यास करें। लोकपाल को, आदरणीय सभापति जी, बोलने का लोकपाल को अभ्यास करें। लोकपाल को भारतीय जनता पार्टी ने केवल मालिक का तोता बना के रखा है। समय पर लोकपाल की नियुक्ति नहीं करना, केवल लोकपाल को नाम मात्र की संस्था बना दिया गया है। आदरणीय सभापति जी, आज देश में पिछले 10 वर्षों में पॉलिटिकल करप्शन, जुडिशियल करप्शन, शांत रहे एक सेकंड, जुडिशियल करप्शन, कॉर्पोरेट करप्शन, आपको ठीक लगता है? आपको ठीक लगता है? बड़े लोकपाल को कुत्ता बना के रखा है, ब्लैक मनी बढ़ी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों में पॉलिटिकल करप्शन, जुडिशियल करप्शन, कॉर्पोरेट करप्शन, इलेक्टोरल फ्रॉड, रेड टेप और ब्लैक मनी बढ़ा है। लेकिन नागरिकों को हितों की रक्षा के लिए लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं मौन है। आदरणीय सभापति जी, क्योंकि अभी सरकार प्रायोजित संस्थागत भ्रष्टाचार का बोलबाला इस देश और प्रदेश में है। यह सरकार अपनी जरूरत के अनुसार लोकपाल, लोकायुक्त, सीएजी इत्यादि की नियुक्तियां करती है। आदरणीय सभापति जी, इन संस्थाओं के भ्रष्टाचार पर मौन रहने के संदर्भ में राष्ट्रकवि दिनकर जी ने 2 पंक्तियां कही थी। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, तो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, समय लिखेगा उनका भी अपराध। और आज जिस प्रकार से सरकार का रवैया है, हमारे जैन मुनि जो किशनगढ़ में चतुर्मास के लिए आए हुए हैं, उनको धरने में बैठना पड़ रहा है। जैन समाज जी जैन समाज सरकार पे बोल रहा हूँ, जो जैन समाज सरकार पे नहीं, जो जैन समाज मेहनत की रोटी खाता है, आज उनको सड़कों पे इसलिए बैठना पड़ रहा है कि सरकार और प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा है। आदरणीय सभापति जी, मैंने पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन पे 2 बात कही, आदरणीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहने का मौका नहीं दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जिस प्रकार से किशनगढ़ की एसडीएम लालाराम मेघवाल, किशनगढ़ के अधिकारियों के द्वारा जो रवैया हमारे जैन समाज के बंधुओं के प्रति किया गया, आज हमारे साधु संतों को वहां बैठना पड़ रहा है, इससे शर्मनाक हो नहीं सकता। प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे उन्हें सुनना। आदरणीय अध्यक्ष लालाराम, माननीय सभापति